हेलो बच्चों, आज मैं आपको एक नया टॉपिक जो है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, संवेग संरक्षण का नियम बताता हूँ। क्या है संवेग संरक्षण का नियम? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है क्या? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये कहता है कि किसी दो ऑब्जेक्ट का जो है टकराहट के पहले का मोमेंटम और टकराने के बाद का मोमेंटम दोनों इक्वल होना चाहिए। टकराने के पहले इस दोनों ऑब्जेक्ट के मोमेंटम का सम और टकराने के बाद दोनों ऑब्जेक्ट के मोमेंटम का सम इक्वल होना चाहिए। पहली बात तो आपको संरक्षण का मतलब समझ में आना चाहिए। क्या है संरक्षण? कंजर्वेशन का मतलब ये होता है कि जो उसका संरक्षण, जो जिसकी क्षति न हो। जैसे टकराने के बाद मैंने बता रहा है ना कि जो है दोनों के मोमेंटम का सम क्या इक्वल है। तो इसी तरह से एक टॉपिक और भी आती है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वहाँ भी बात आती है। उसको बोलते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो ऊर्जा संरक्षण के नियम में क्या होता है कि वो ऊर्जा के बारे में ये बताया गया है जो है कि ऊर्जा को न कभी क्रिएट किया जाता है, न ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इस ब्रह्मांड में ऊर्जा क्या है, पहले से विद्यमान है और वो क्या करती है कि वो अपना एक शेप से दूसरे शेप में क्यों कन्वर्ट होती है। जैसे हमने फूड खाया तो फूड खाने के बाद क्या हुआ, वो केमिकल एनर्जी के थ्रू क्या हुआ, हमारे अंदर मस्कुलर एनर्जी आया। हमने साइकिल चलाया, मैकेनिकल एनर्जी हो गया। उसमें अगर कोई एक लाइट लगा दिए तो आपको क्या हो गया, डायनमो के थ्रू वो आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो गया और हीट एनर्जी हो गया। कहने का मतलब ये है कि एनर्जी के बारे में जब पढ़ाएंगे डिटेल तो हम बताएंगे कि एनर्जी जो होती है कभी भी जो है न क्रिएट हो सकती है न डिस्ट्रॉय हो सकती है। वो पहले से इस ब्रह्मांड में विद्यमान है और वह केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में केवल कन्वर्ट होता है। इसके लिए टॉपिक बाद की बात है। अभी बात हो रही है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये कह रहा है कि जो है टकराहट के पहले जो है इस दोनों ऑब्जेक्ट का मोमेंटम का सम जो है टकराने के बाद उन दोनों वस्तुओं के मोमेंटम का सम जो है इक्वल होगा, यही कह रहा है। जैसे सपोज करिए कि एक ये ऑब्जेक्ट है, ये एक बड़ी गाड़ी है और ये छोटी गाड़ी है। दोनों जो है एक 4 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट है, ये 2 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट है। ये 8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है। ये आपका जो है 9 मीटर पर सेकंड के स्पीड से चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि इसका मोमेंटम कितना हुआ, 32 हुआ। इसका कितना हुआ, 18 हुआ, 40 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर टकराने के बाद फिर हम क्या देख रहे हैं कि इसकी मोमेंटम क्या यहाँ पे कम हो गया और ये इसका मोमेंटम क्या आपका बढ़ गया। तो इसका मास तो बदलेगा नहीं, जो है 4 किलोग्राम है तो 4 किलोग्राम का ही रहेगा। तो क्या इसकी वेलोसिटी यहाँ कम 3 हो गया और यहाँ पे कितना हो गया, 14 हो गया। हुआ क्या, वेलोसिटी का चेंज। यहाँ से जो वेलोसिटी इसकी 8 से 3 हुआ तो वो वेलोसिटी कहाँ गई, वो वेलोसिटी जो है आपका 5 मीटर पर सेकंड कहाँ चला गया, यहाँ पे आ गया। तो आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर भी मोमेंटम देखिए कितना मोमेंटम हो रहा है, 12 प्लस 28 यानी 40 यहाँ भी हुआ। कहने का मतलब हुआ कि वो आपका वेलोसिटी जो यहाँ से लॉस हुआ। अरे भाई, बड़ी गाड़ी से जब छोटी गाड़ी टकराएगी तो क्या होगा, छोटी गाड़ी छटक के दूर जाएगी तो उसका क्या होगा, वो ज़्यादा उसको चोट लगेगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये वेलोसिटी का जो यहाँ पर डिफरेंस देख रहे हैं क्या हुआ, ये यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो गया, केवल इतना ही हुआ है। आप देखिए जो है टकराने के पहले का मोमेंटम 40 और टकराने के बाद का मोमेंटम भी 40 है। कहने का मतलब क्या है कि ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को फॉलो कर रहा है। देखिए जैसे आपके दो ऑब्जेक्ट, सपोज M1 है, ये M2 है। इसका सपोज करिए कि आपका जो है यूनिवर्सल वेलोसिटी आपका U1 है, इसका U2 है। अच्छा,
टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी v1 हो गया, इसकी वेलोसिटी v2 हो गई। तो आपको टकराने के पहले का मोमेंटम का सम ये प्लस टकराने के बाद इस दोनों का मोमेंटम, दोनों क्या होगा, इसको यही तो मैं कह रहा हूँ, इसको ये क्या हुआ आपका प्रूव भी कर रहा है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये आपका इसको हम प्रूव कैसे करें, डेरिवेशन कैसे करें। ठीक है, मैंने बता दिया कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यही होता है कि टकराने के पहले का मोमेंटम का सम और टकराने के बाद जो है मोमेंटम का सम दोनों ऑब्जेक्ट का इक्वल होता है। लेकिन ये फार्मूला तो हमको जो है इसका डेरिवेशन तो करना पड़ेगा ना, जो पहले से फार्मूले जो है फिलहाल जो है उसके ऊपर हमको इसको जो है इसको डेरिवेशन करना पड़ेगा। जब हमने आपको जो है न्यूटन थर्ड लॉ पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि जो है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जब हम बताएंगे तो इसका यूज हमको करना पड़ेगा। चलिए बताते हैं इसका डेरिवेशन कैसे होगा। ये आपका m1 है, ये आपका m2 है, इसकी वेलोसिटी u1 मानते हैं, इसका मानते हैं u2 मानते हैं। यहाँ देखिए अब देखिए क्या हो रहा है। न्यूटन थर्ड लॉ से जो मैंने डेरिवेशन बताया है अभी जो है उसको कैसे हम प्रूव करते हैं, ये देखिए। देखिए जब ये टकराया होगा तो ये इसको इस तरह से फोर्स किया होगा। इसको सपोज करते हैं आपका F12 और ये ऑब्जेक्ट इसको धक्का रिवर्स मारा होगा, इसको बोलेंगे क्या, F21। न्यूटन थर्ड लॉ यही तो बोल रहा है कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को जो है जब हम फोर्स मारेंगे तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी क्या करेगा, हमको अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही फोर्स मारेगा। तो अगर m1 ने m2 को फोर्स लगाया तो उसको हम डिनोट किए F12, ठीक है, और m2 ने जो इस पे फोर्स लगाया उसको मैंने किया है F21। लेकिन चूंकि इसका डायरेक्शन अपोजिट है इसको हम लिख सकते हैं माइनस F21। चलिए इसी जो है आपके जो है न्यूटन के थर्ड लॉ से इसका हम डेरिवेशन करके दिखाते हैं कि कैसे ये जो है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रूव होता है। चलिए इसको लिखते हैं F12 इक्वल टू F21, ठीक। अच्छा, तो आप बताइए कि इसका मोमेंटम क्या होगा, F12 का मोमेंटम क्या होगा बताइए। इसने इस पे धक्का, देखिए बहुत बड़ी ये कंट्रोवर्सी है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम अगर पुश कर रहे हैं, हम धक्का दे रहे हैं जो है, तो मास किसका लें, अपना लें कि उस ऑब्जेक्ट का लें। बहुत लोग यही गलती करते हैं जो है। तो अगर इसने ये फोर्स इस पे लगा रहा है तो मास किसका लेंगे, m2 का लेंगे। चलिए m2 a2 हो जाएगा। दूसरे ने इस पे फोर्स लगाया ना, तो अब किसका मास लेंगे और एक्सेलरेशन लेंगे, इसका लेंगे m1 a1 माइनस कर देंगे, ठीक है। अब देखिए m2 a2 इससे क्या लिखेंगे, v2 माइनस u2 बाई t। अरे भाई दोनों का टकराहट जो हुआ होगा कुछ बहुत शॉर्ट टाइम के लिए हुआ होगा ना,
उस समय इसके लिए अलग तो रहेगा नहीं, एक ही रहेगा। अगर उसको टी मानते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन पे क्या हो जाएगा, v2 माइनस v1 बाई टी हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस m1 और क्या हो जाएगा v1 माइनस u1 बाई, ठीक, टी से टी ये कोलस कर गया, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, m2v2 माइनस m2u2 इक्वल टू माइनस m1v1 प्लस m1u1, ठीक, यही तो हुआ। अब देखिए m2v2 प्लस m1v1 इक्वल टू m1u1 प्लस m2u2 आ गया। अच्छा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कह रहा था कि आपको क्या कह रहा था कि टकराहट के पहले का मोमेंटम का सम, देखिए m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू क्या बता रहे थे, कि कोलिजन के बाद जो है आपका मोमेंटम का सम, तो क्या हो जाएगा m1v1 प्लस m2v2। देखिए सेम चीज ये थर्ड लॉ से हम लाए कि नहीं लाए, अरे भाई कुछ नहीं हुआ है, यह पोर्शन हम पहले लिखे हैं और इस चीज को बाद में लिखे हैं। देखिए ध्यान से देखिए, m2v2 प्लस m1v1 इक्वल टू m1u1 प्लस m2u2। न्यूटन के थर्ड लॉ से मैंने ये डेरिवेशन कर दिया। क्या डेरिवेशन किया कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का डेरिवेशन ये किया कि कोलिजन के पहले उन दोनों ऑब्जेक्ट के मोमेंटम का सम, कोलिजन के बाद टकराहट के बाद जो होता है उन दोनों ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम का सम क्या होगा, इक्वल होगा। यही आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। मैंने आपको न्यूटन्स के थर्ड लॉ से इसका डेरिवेशन कर दिया। मैंने एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया भी था आपको कि आपका न्यूमेरिकल एक के थ्रू जो है शुरू मैंने समझाया भी जो है कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में क्या हुआ, उसका वेलोसिटी क्या हुआ, घट के उस पर ट्रांसफर हो गया था, यही था। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये फिजिक्स का बहुत अच्छा टॉपिक है और हमको पूरी आशा है कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।